जय भीम जय मूल्यवासी। भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के सहयोग से ये आने वाले अक्टूबर 6 तारीख को नागपुर में एक बृहद रैली का आयोजन किया हुआ है। ये इसलिए नागपुर में किया हुआ है कि क्योंकि ये जो आरएसएस का ये केंद्र कचहरी है, वहाँ पे ये आरएसएस जो भारत के संविधान को नोच रही है और ये आरएसएस जो भारत के जो गवर्नेंस को, जो सरकार को कब्जा करके अपना मनुस्मृति लागू करने का जो प्रयास कर रही है, इसके खिलाफ लड़ने का है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई है जो हम मूल निवासियों का जेनेटिक ओरिजिन के लिए डीएनए का समावेश करना चाहते थे, उसको रोका उन्होंने रोहतक में। और कानपुर में जो वैम्सएफ का एनुअल मीट था उत्तर प्रदेश का, उसको रोका। मतलब अभिव्यक्ति स्वातंत्र को जो संविधान में दिया हुआ है उसको रोक रहे हैं। और ईवीएम और वीवीपैट की मैनिपुलेशन से बारी बारी कांग्रेस और बीजेपी हर एक पूरी देश में या हर एक राज्य में सरकार पे कब्जा कर रही है। सबको पता चलेगा कि ओबीसी इतने ज़्यादा मतलब 52% है और उनके लिए कोई मतलब सिर्फ 27% रिजर्वेशन है या कोई सुविधा नहीं है, और उनके प्रतिनिधित्व भी बहुत कम है क्योंकि 100% रायबारी भारत के रायबारी ब्राह्मण है और मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ब्राह्मण है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ाई ज़्यादा होगा, इसलिए वो जनगणना ही नहीं कर रहे। तो ऐसा इनका एक दुरुद्देश्य है। और उसके साथ ये लोग अभी इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम संविधान को ही बदल देंगे और मनुस्मृति लागू करेंगे। वो सब समावेश चल रहा है और उन्होंने कई जगह पे कुछ किताबें लिख चुके हैं कि ये मनुस्मृति का संविधान बनेगा। और बाद में ये धार्मिक अल्पसंख्यक जो सिख है या मुस्लिम है या लिंगायत है, उनको ये हिंदू ब्रांड कंपनी में समेटना चाहते हैं। तो ये हिंदू ब्रांड कंपनी में दूसरे धर्मों को लेके ये ओबीसी को भी उसी में शामिल करते हैं, एससी एसटी को भी, आदिवासी को भी उसी में शामिल करने के लिए सोच रहे हैं और आदिवासियों को हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए ये एक षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये सब बहुत संवैधानिक हक के खिलाफ है। बाद में सभी लोगों को बोलेंगे कि सभी लोग ईडब्ल्यूएस में शामिल हो जाओ और तब वो उनकी जाति का मतलब ये ब्राह्मण लोग जाति आधारित जो प्रतिनिधित्व है, रिजर्वेशन है, उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और तो तीसरा, ये हर एक भारत में जो जहाँ पे बुद्धिज्म का जन्म हुआ था, इतना दब चुका है कि बुद्धिज्म है ही नहीं करके है। और बुद्धिस्ट के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट जो पुरातत्व जगह है, उनको तो इन्होंने तहस नहस कर दिया और वहाँ पे पुरातत्व इलाके का कोई अच्छी तरह से प्रबंध भी नहीं कर रहे और वो सच्चा इतिहास बता नहीं रहे। तो ये सब सही होना चाहिए। ये सब मतलब भारत जो बुद्ध भारत था, प्रबुद्ध भारत था, उसका पुनरुत्थान होना है। और यहाँ तक समाज में इन्होंने जातिवाद का इतना घटिया बीज बोया है कि एक 9 साल के बच्चे को जो जिसने एक मटके से पानी पिया उसका हत्या हुआ। और ये सब भारत में ब्राह्मण का एक भयोत्पादन चल रहा है, ये ब्राह्मण शाहित्व का भयोत्पादन चल रहा है। तो मालेगांव ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित से लेके अभी तक ये जो पुलवामा ब्लास्ट हो या अभी ये सब इनके षड्यंत्र है ताकि अधिकार कब्जा करने के लिए। और ये लोग अभी पूरी दुनिया की ये ऐसे षड्यंत्रकारी सर्वोच्चता मनोविकारता जो सुप्रीमेसी साइकोसिस के पागल लोगों जैसे कोविड माफिया, बिल गेट्स, इनके साथ जुड़ गए और अपनी दुनिया की आबादी को अभी जो 700 करोड़ है उसको 2030 तक 500 करोड़ करना चाहते हैं और 2050 तक 50 करोड़ करना चाहते हैं। बस सिर्फ भारत का आबादी 130 करोड़ है, तो 130 में से कितने लोग उस पर बचने वाले 50 में से रहेंगे। तो इतना संगीन मामला है कि हम सब सोचना चाहिए कि हम, हमारे बच्चे और हमारे पोते 2050 तक जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। हम या वो मरने वाले 6.5 करोड़ में से 650 करोड़ में से है क्या नहीं। तो ऐसा संगीन मामला है। और यहाँ तक इनका इतना घिनौना हरकत है कि 75 साल के आज़ादी के जश्न में इन्होंने जो बिल्किस बानो की गोधरा के रेपिस्ट अत्याचारियों को इन्होंने रिहा किया
और इसका मतलब है आगे कोई ब्राह्मण है तो वो कुछ बुरा भी नहीं करेगा और वो सारे कोर्ट उनको रिहा कर देंगे। ये जो ब्रिटिशर्स ने एक ब्राह्मण को सूली पे लगाया उसके क्राइम के लिए, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना शुरू किया। तो अभी वो वापस वही मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं कि ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है, बाकी सब संविधान के दायरे में आएंगे करके। तो ऐसा एक मनस्थिति, ऐसा एक घटिया परिस्थिति से हमें लड़ना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर लड़ना है और ऐसे मनस्थिति का केंद्र स्थान नागपुर में हमें प्रदर्शन करना है कि हमें समानता चाहिए, हमें न्याय चाहिए, बंधुत्व चाहिए और इसके लिए हमें एकजुट होकर हमारे संविधान की रक्षा करना है, हमारी जीने का स्वातंत्र रक्षा करना है और हमारी आगे वाली पीढ़ी का जीने का हक रक्षा करना है। आइए एक सच्चा स्वातंत्र के लिए लड़े। अक्टूबर 6 को नागपुर में रैली के लिए सब बहुत लोग तादाद से जाए और अपना हक मांग ले और अपना शक्ति का प्रदर्शन करें। जय भीम, जय मुनिवास।